हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एक्वेरियस दैट क्या आने वाला है, क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। व्हाट आर द मैसेजेस, आने वाला 15 दिन कैसा बीतेगा। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऑल द एक्वेरियस इज आउट देयर। अच्छा, लेट्स सी यूनिवर्सल मैसेजेस। एक है ग्रीफ, यूनिवर्सल मैसेजेस, सर्विस। ओके, Aquarius, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर इज दैट आपको बोला जा रहा है टू लेट गो समथिंग, लाइक किसी टाइप का पेन, किसी टाइप का एंडिंग जो काइंड ऑफ आप अपने दिल में, अपने एक्सपीरियंसेस में या आपके पास्ट में आप दबा के बैठे हो। समथिंग जो आपको लेट गो कर देना चाहिए था बहुत समय पहले ही, या एटलीस्ट इस वक्त आपको लेट गो कर देना चाहिए, लेकिन आप काइंड ऑफ उस चीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हो फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। सो यूनिवर्स आपका मेन एनर्जी इस जगह पे लेके आना चाहते हैं दैट कोई भी चीज़ जो आपके पास्ट से बिलोंग करता है, कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुका है, चला गया है, एंड हो चुका है, काइंड ऑफ उस चीज़ से निकल के आपको आगे देखना होगा। उस चीज़ से निकल के आपको कुछ नया सोचना होगा। नया बिगिनिंग तभी हो पाएगा जब आप उसे होने के लिए अलाउ करोगे। आप एक ऐसी एनर्जी में बैठे हो जहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है। आप एक ऐसी एनर्जी में बैठे हो जहाँ पे आप इससे बेहतर कुछ कर नहीं सकते। आप ओवर थिंक कर सकते हो, आप स्टक रह सकते हो, लेकिन ये सिनेरियो या ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप फिर भी या तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा होप दे रहे हो सिचुएशन पे। होपफुल रहना अच्छी बात है, लेकिन किसी जगह पे स्टक रहना, सामने ना बढ़ पाना, एक ही जगह पे बहुत समय से बैठे रहना कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्वेरियस दैट इस 15 दिनों में आप नई शुरुआत के बारे में सोचें। ये नया शुरुआत चाहे आपका डे टू डे रूटीन लाइफस्टाइल हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, फैमिली लाइफ हो, कुछ भी, फ्रेंडशिप्स, एनीथिंग। बट दिस इज़ अ टाइम यू थिंक अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। दिस इज़ अ टाइम यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको सामने देखना होगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप सेम जगह पे बैठे रहो, क्योंकि वैसे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वैसे ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये ऐसा ही रह जाएगा। Let's see your career situation here. We have the Knight of Wands. The Knight of Wands tell me Aquarius that आपके करियर में आपके बहुत सारे ड्रीम्स है, या इस वक्त आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, आप बहुत से मुकाम छूना चाहते हो, आप बहुत सारा चेंजेस करना चाहते हो, या तो आप एक्शन लेना चाहते हो। बट ये जो भी चीज़ है, आई सी दैट आप एक्शन ओरिएंटेड हो। आपका मेन एनर्जी इस वक्त है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये प्रूव करना है, मुझे ये बनना है, या मुझे इस चैलेंज को फेस करना है। सो डिटर्मिनेशन तो यहाँ पे है। उसके साथ साथ आप अपना जो लक्ष्य है उसे आप बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रख रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, कि मुझे एकदम आपका जो तीर है वो निशाने पे ही लगना चाहिए। ये है आपका एटीट्यूड, एंड जो कि बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, बिकॉज आप बहुत समय से मोटिवेशन की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी शायद, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस 15 दिनों में आपके अंदर जो चेंज आ रहा है वो है आपके अंदर डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप काइंड ऑफ बहुत क्लियरली अपना लक्ष्य को तय कर पाओगे, एंड उसे पाने की, या उस चैलेंज को फेस करने की, उस मुकाम तक पहुंचने की ये जो जर्नी है, या जो एक्शंस लेना ज़रूरी है, जो प्रॉब्लम्स को हटाना सामने से ज़रूरी है, वो आपको आराम से दिखेगा भी, और आपके पास वो सारे सल्यूशंस भी होंगे, आइडियाज़ भी होगा कि
कब कैसे क्या करना है, एंड आप उसी हिसाब से करने वाले हो, which is very positive. We have the King of Cups here, Aquarius, which again tells me that आपका this is a time you have to follow your heart. अपनी दिल की सुनो, अपनी दिमाग का सुनना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन कभी कभी हम लोग अगर कोई भी काम को दिल से करते हैं तो वो काम हमेशा आसान हो जाता है, वो काम के सामने के ब्लॉकेजेस हमेशा कभी कभी हट जाता है, एंड कभी कभी वो काम बिना सोचे समझे करने से बिना सोचे समझे नहीं, उतना एफर्ट नहीं लगता है उस काम को करने में अगर कोई भी चीज़ हम दिल से करें. सो दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने पैशन को फॉलो करें. दिस इज़ अ टाइम कि आप वही काम करें जो आपको लगता है कि आपका सोल पर्पस है या आपको हमेशा से करना था. एंड अगर ये कोई नया चीज़ है तो आप उसे ट्राई आउट करके देख सकते हैं, कोई नया टाइप का काम जो पहले कभी किया नहीं हो, एंड आप सोच रहे हो कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या ये मेरे लिए बेटर होगा. आप कोशिश कर सकते हो, बिकॉज वैसे भी यूनिवर्स आपको यहाँ पे बोल ही रहे हैं टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, लेट गो ऑफ द पास्ट. तो अगर कोई नया चीज़ आप ट्राई आउट करना चाहते हो, डेफिनेटली येस यू कैन डू इट. आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए. फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, बिकॉज दिल लगा के जो भी करोगे इस टाइम उसका आपको सक्सेस ज़रूर देखने को मिलेगा, उसमें आप सफल होंगे जो भी आप दिल से करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी काम करने से पहले आपका एनर्जी कैसा है, उस काम के लिए आपका माइंडसेट, आपका एनर्जी कैसा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा. We have the King of Swords energy. See Aquarius, there is definitely some blockages जो आपके रास्ते से हटने वाले हैं या आप हटाने वाले हो. ये जो blockages है ये नए blockages हो सकते हैं, ये पुराने blockages हो सकते हैं, but I'm getting this energy that Aquarius, ये blockages एक ये ब्लॉकेजेस के हट जाने से आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा, आपका रास्ता और भी मुलायम हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हो आप उसे करते रहो, बिकॉज आप सही रास्ते में हो, आप सही डायरेक्शन में हो. अगर आपको ये डाउट है कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ क्या वो सही है, क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ क्या वो सही है, तो आपका आंसर येस है. आप जो करना चाहते हो वो सही है, या फिर आप जो करना चाहते हो आप उसे दिल से करोगे तो उसका आपको बेटर या पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा. ठीक है, बिकॉज आई सी दैट आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप फाइनली काइंड ऑफ लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो, आप फाइनली काइंड ऑफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो. कैसे भी तैयारी हो, पढ़ाई लिखाई हो, या आपके लिए वो हो सकता है कि कोई नया जॉब ढूंढना हो, आपका स्किल बढ़ाना हो, कुछ नया कोर्स, कोई नया स्किल सीखना हो, व्हाटएवर, किसी भी टाइप की तैयारी जो भी आपके सिचुएशन से रिलेट करता हो, आप काइंड ऑफ तैयारी ले रहे हो, आप तैयार हो रहे हो मुकाबले के लिए, क्योंकि आपने ठान लिया है कि मैं तो ये काम करके ही रहूँगा, मैं तो इतना मार्क्स लाके ही रहूँगा, वो जॉब में करके रहूँगा, अपना बिजनेस में सेटअप ही करके ही दम लूँगा. इट्स लाइक दैट. ठान चुके हो, तैयार हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. और जो भी चैलेंज है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे फेस करने के लिए भी तैयार हो कि आने दो, प्रॉब्लम देख लेंगे. ठीक है, तो इस एटीट्यूड को कायम रखना बहुत ज़रूरी होगा, एंड इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी ही मिलेगा रास्ते में. ओके, आपका लव सिचुएशन देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, विच टेल्स मी एक्वेरियस दैट मे बी ओके, आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट आप काइंड ऑफ अपने बाउंड्रीज पे बहुत ज़्यादा स्टिक कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक अगर यहाँ पे आप किसी से डील कर रहे हो, आपको लगता है कि अब इस पर्सन को काइंड ऑफ आपका बराबरी करना होगा, अब इस पर्सन को काइंड ऑफ ये प्रूव करना होगा कि वो आपके काबिल है या नहीं, या वो आपके लिए सही है या नहीं, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपको जो करना था वो आपने कर लिया, आपको जो प्रूव करना था, आपको जो निभाना था, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, वो आपने ऑलरेडी कर दिया है. सो आप इस वक्त इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप स्टेबल हो, एंड आपको पता है कि आप सही हो. ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन का कोई जगह नहीं है. एंड नाउ यू आर वेटिंग कि या तो ये पर्सन अब
चेंज होंगे या सुधरेंगे, या ये पर्सन अब अपने साइड से मेरी बराबरी करने की कोशिश करेंगे, वरना ये कनेक्शन नहीं होगा, वरना आई विल गिव अप, वरना आई विल गो बैक टू बीइंग सिंगल और व्हाटएवर। तो आप काइंड ऑफ इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी पे पूरी तरीके से कायम हो, बिकॉज आपको पता है कि आपने अपना काम किया है, आपने अपना रोल निभाया है, आपने अपना पार्ट दिया है इस रिलेशनशिप को। अब आगे जो होगा वो इस पर्सन पे डिपेंड करता है। Now, when it comes to your person's energy, we have the Page of Swords. I feel like this person will communicate, Aquarius. या तो अगर आप कम्युनिकेशन में हो इनके साथ, तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा लाइक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन टाइप का कुछ हो सकता है, या कम्युनिकेशन के द्वारा ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, इसे सुलझाया जा सकता है। अगर दोनों के साइड से प्रॉपर कम्युनिकेशन रहा तो ये रिलेशनशिप को या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं है, तो आने वाले समय में फिर से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का स्कोप रह जाएगा, जो आप दोनों में से शायद कोई नहीं चाहते हो ऑफ कोर्स। नाउ आपकी एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा इमैच्योर, या थोड़ा सा मैं कहूँगी जल्दबाजी में लिया हुआ एक्शंस के ऊपर चल रहे हैं आपके पर्सन उतने गहराइयों में नहीं है जितना कि आप हो। इमोशनली भी और मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा गहराइयों में हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, इसे महसूस कर रहे हो, एनर्जी के साथ डील कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन उतना ज़्यादा गहराई में नहीं है। आपके पर्सन को समझ आ रहा है, आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए इमोशंस, लेकिन आपके जितना डीपली वो काइंड ऑफ चीज़ों को परख नहीं रहे हैं, जिस वजह से शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या इम्बैलेंस हो सकता है। वी हैव द 8 ऑफ कप्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू, मुझे नहीं लगता ये हर किसी के केस में होगा। आई विल टेक अनदर कार्ड हियर। Okay, we have the tower energy. So for some of you, I see that यहाँ पे हो सकता है that somebody, आप दोनों में से कोई एक जन kind of एक अल्टीमेटम दे दो सामने वाले को कि या तो अब ये होगा या तो अब ये नहीं होगा। Like आप वेट करना नहीं चाहते, आप कोई भी like टाइप ऑफ आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते, आप कुछ समझना नहीं चाहते। एंड ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका पावर है, क्योंकि आपने अपना पावर क्लेम किया है, आपने अपना पावर वापस ले लिया है अपने हाथों में, क्योंकि आपको लगा है दैट ये पर्सन काइंड ऑफ कभी भी उस हिसाब से एक्ट करते नहीं हैं, कभी भी उस हिसाब से एफर्ट देते नहीं हैं, या यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मिस मैच हो रहा है एनर्जेटिकली। सो आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ हो सकता है गिव अप कर दो, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपकी एनर्जी को मैच उतना लेवल पे नहीं कर पाएंगे। बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट इसका ये भी असर हो सकता है कि फॉर सम एक्वेरियसेस आपके पर्सन गिव अप कर दे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि वो आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मैच्योरिटी, आपका जो गहराई है इस कनेक्शन के बारे में, उसे मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हो सकता है चीज़। एंड यहाँ पे इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट का एक जगह रहेगा, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के चांस को मिटाया जा सकता है क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन इस टाइम पे होना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग ऐसे सिचुएशन में हो उन लोगों के लिए खास करके कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं बनावटी कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि कुछ मन में है और ज़ुबान पे कुछ और है। ओके, so this is something which is very important to understand that एक बैलेंस मेंटेन करना और कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बाकी आप लोगों का डिसीजन है, आप लोग जैसे चाहो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर एक्वेरियसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।